तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जे एडवांस से पूछा हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक, तो हमको यहाँ बाहर क्या था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द बोथ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना और रियल टू इतना लिस्ट फॉर। चलो, तो हमने इसको मान लेते हैं कोई एक क्या फंक्शन मान लेते हैं। ठीक, एक मान लेते हैं क्या एफ एक्स। तो हमको कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू इतना हमको फंक्शन दिया है। ठीक, अब इतना क्या है, इसको जीरो करना है। ठीक, जीरो है मान लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब हमको ये कह रहे हैं कि जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट कैसे होने चाहिए, इसके रूट कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट। तो हम अगर हम ये बात करें कि अगर डी इसका कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी हमारा फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू, और c की वैल्यू कितना हो गया 16 ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक, ग्रेटर देन जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाए 64 के स्क्वायर माइनस 64 ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हम 64 क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, के स्क्वायर। अब इस माइनस को क्या करो, अंदर ले जाओ, तो के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब इसको हम क्या करें, कांस्टेंट नंबर है, तो अगर ये वेरिएबल होता तो हम इधर ना भेजते, लेकिन क्या कांस्टेंट नंबर है तो हम इधर भेज के क्या करते हैं, जीरो। और इससे ये गया तो हमारा क्या आएगा, के माइनस 1। देखिए ये क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो हमको यहाँ पर क्या हो गया कि के की वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका जो के की वैल्यू आएगा बिलोंगिंग, वो क्या होगा, 1 टू इन्फिनिटी आ रहा है। के की वैल्यू कितना आ रहा है, 1 टू इन्फिनिटी। चल कोई बात नहीं। तो अगर के की वैल्यू इतने पे हमारा क्या होगा फंक्शन, ये जो भी हमारा कैसा होगा, उसका रूट कैसे आएंगे, रियल। कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो, अब आगे हम क्या करते हैं, जो हमको ये क्वेश्चन दिया इतना, तो हमको कितने पास कराना है, 4 पे। तो अगर हम कह रहे हैं भैया कि रूट हमारा जो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अगर हम कह रहे हैं कि इसका रूट हमारा क्या है, रियल और रियल और कैसा है, डिस्टेंस है, तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पास कराएंगे f4, तो वो हर हालत में क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हमारे रूट क्या है, रियल और डिस्टेंट है। क्योंकि हमने के की वैल्यू निकाला कितना है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से कहां तक है, इन्फिनिटी। इस के की वैल्यू पर क्या होगा, हमारा ये वैल्यू रूट कैसा देगा, रियल एंड डिस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू पास कराएंगे, तो यहाँ से हम जो के की वैल्यू निकल कर आएगा उसको हम देखते हैं क्या होगा। तो ये हम एफ की वैल्यू कितना पास करा देंगे, 4। तो यहाँ पर जब 4 पास कराओगे, इम्प्लाइज दैट, तो कितना 4 का स्क्वायर माइनस 8k इंटू 4 प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 4 जब कितना हो जाएगा, 16 माइनस 32k, और इसको थोड़ा अंदर ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाँ चल, तो 16 यहाँ पर हमने क्या हो गया, 16k स्क्वायर, और इसका इसके साथ हो जाएगा कितना, 48k, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 32 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या है, 16 कॉमन है, तो हम यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 2। तो ये हमारा कितना आ गया, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो k माइनस 2 और k माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमको k की वैल्यू निकल कर आ गया, कितना आ गया, एक आ गया 1, एक आ गया 2, तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस प्लस। तो हमको क्या चाहिए था, ग्रेटर वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1
यूनियन 2 से कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हमको k की वैल्यू कितना, अब दोनों को क्या करना है इंटरसेक्शन ले लो। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा तो एक वैल्यू हो गया क्या 1, एक हो गया 2। अब इस वाले से ध्यान देना, इस वाले क्योंकि हमको k की वैल्यू वही चाहिए जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारा रूट कैसा होगा रियल और डिस्टिंक्ट। तो किस पर वो वैल्यू होगा, वो लिस्ट वैल्यू क्या होगा वो हमको पता करना है। तो k की वैल्यू यहाँ से किधर गया ओपन, तो ये हमारा इधर गया ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या है, एक 1 से इधर जा रहा है ठीक, और दूसरा क्या 2 से इन्फिनिटी ठीक। तो अब ये दोनों वैल्यू क्या ये कॉमन हो रहा है, तो हमको कह रहा है कि k की सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, कैसे चाहिए k की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो k मीन कितना होगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये होगा। और ये न जाने कितनी दूर तक जा रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन k सबसे मीन वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो इस इक्वेशन में बोला गया k की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, जो इस पूरे इक्वेशन के जो रूट होगा कैसे होगा रियल और डिस्टिंक्ट। तो k के सबसे मिनिमम वैल्यू के लिए ये इतने पर क्या होगा, ये रूट इसका क्या होगा डिस्टिंक्ट भी होगा, और उस फंक्शन का जो हमने ये फंक्शन माना उसकी स्मॉलेस्ट लिस्ट कितनी होगी 4 होगा ठीक। चलो